समय तो वैसे भी गुजरने वाला है। सवाल ये है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और हफ्तों या महीनों के बाद में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी इंसान की बात करें, उनके पास काम बहुत है। वो सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक शिकायत रहती है कि सारे काम पूरे हो भी नहीं पाते और कभी फुर्सत भी नहीं मिलती। कैसे कम समय में ज़्यादा काम करें, कैसे टालमटोल करना छोड़ें। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग बुक की हेल्प लेंगे, जिसमें कुछ आसान और स्पष्ट तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर काबू किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको अपने सोचने के तरीके और अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है आपके मन में एक से ज़्यादा उद्देश्य आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जितने भी आप काम करना चाहते हैं उनको एक जगह पे लिख लें। उसके बाद में उनमें से किसी एक लक्ष्य को चुन लें। वो वही होना चाहिए जिसके पूरे होने से आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके साथ में आपको ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। सफल होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, स्पष्ट रूप से ये तय करें कि आप क्या चाहते हैं। सेकंड, अपने उद्देश्य को एक पेपर पर लिखें। लिखने से हमें क्लैरिटी मिलती है। थर्ड, अपने उद्देश्य की डेडलाइन तय करें कि कब तक आपको उस उद्देश्य को पूरा करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही कोई वास्तविक शुरुआत होगी और ना ही कोई वास्तविक अंत। फोर्थ, उन कामों की एक सूची बनाएं जो आपके अकॉर्डिंग उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। उसमें भी ये देखना होगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। टाल मटोल को छोड़कर उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें। अब बात करते हैं कि हर दिन काम की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए ट्रेसी ने ये बताया है कि अगले दिन क्या काम करने हैं इसकी एक सूची एक रात पहले तैयार कर लें। मतलब रात में पहले से उन कामों को लिख लें जिन्हें आपको अगले दिन करना है। रात में लिखने से आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है, और जब दिन में काम शुरू करेंगे तो हमेशा उन कामों से पहले शुरुआत करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं 80-20 नियम के बारे में। ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं अपने उन कामों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम को ही टालते रहते हैं। बुक में 80-20 का नियम ये कहता है कि आपका किसी काम को 20% करने पर आपको उसका 80% ही रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 काम की लिस्ट बनाई है, उसमें से 2 काम ही बाकी सारे काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% काम है उन्हें पहले करें, उसमें टालमटोल नहीं करें। जो निचले स्तर के 80% काम है उसे बाद में करें। याद रखें, आप बार बार जो भी करने का विकल्प चुनते हैं वही चीज़ अंत में एक आदत बन जाती है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप अपना दिन महत्वहीन कामों से शुरू करेंगे तो यही आपकी आदत बन जाएगी। सफल लोग दिन की शुरुआत इंपॉर्टेंट काम से ही करते हैं, जिसकी वजह से वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं और खुश भी ज़्यादा रहते हैं। कामयाब लोगों के इरादे स्पष्ट होते हैं। वो अपने आगे के अगले 5-10 साल के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो ये जान सकते हैं कि अभी वो वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में हैं भी या नहीं। डेनिस वेटली कहते हैं, पराजित लोग तनाव कम करने वाली चीज़ों के जरिए अपने डर और नीरस काम से पलायन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर सफल व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने वाले काम करते हैं। ईट दैट फ्रॉग के चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में बताया गया है कि कैसे क्रिएटिव तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन दूर करें, क्योंकि ये बात सच है, आप जितनी चीज़ें करना चाहते हैं वे सभी नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज़ में तो टाल मटोल करनी ही होगी। हर इंसान टाल मटोल करता है, बस फ़र्क इस बात का होता है कि किस काम में टाल मटोल करते हैं। जो काम आपके उद्देश्य के लिए ज़रूरी है कभी उसे टालें नहीं, हर हालत में उस काम को करें। टाल मटोल करना ही है तो जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है उसमें करें। जो भी इम्पोर्टेंट काम है दिन भर के, हफ्ते भर के या महीने भर के, उसकी एक लिस्ट बनाकर उसके आगे ABCDE लिख लें। ए काम वो काम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है तो उन कार्यों के सामने A1, A2, A3 लिख लें। ABCD में काम को लिस्ट करना ये एक कारगर तरीका है। इससे डिसिप्लिन आएगी, विल पावर बढ़ेगी, काम में टालमटोल नहीं होता। सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दाएं बाएं देखे बिना सीधे उस बिंदु तक पहुंचना। टालमटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, उस काम को शुरू करने से पहले उसको करने की हर ज़रूरी चीज़ को आप अपने पास तैयार रखें। जैसे भोजन बनाने से पहले उसकी तैयारी पहले की जाती है, उसमें जो भी कच्चे मसाले लगेंगे वो अपने सामने काउंटर पर पहले रख लिए जाते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। एक बार में एक कदम उठाएं। जब आपके अंदर ये भावना आती है कि आप सक्षम नहीं हैं, इस भावना की वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आती है, और जब आप किसी क्षेत्र में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, इस चीज़ को सही करने के लिए हमेशा सीखते रहें। याद रखें, हर चीज़ सीखी जा सकती है। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं और जानते हैं उतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। जिस काम को करते वक्त आप खुश रहते हैं उस काम में बेस्ट बनने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं।
इसलिए आपकी ज़िंदगी में आपको ये पता लगाना होगा कि आपको दरअसल किस काम से प्रेम है। उसके बाद खुद को पूरे दिल से उस खास काम को बेहतरीन तरीके से करने में लगा दें। सफलता की पहली शर्त है बिना थके अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी एक काम पे लगाने की योग्यता। कभी इस इंतजार में ना रहें कि कोई आकर आपको ये बताएगा, समझाएगा या फिर आप पे निगरानी रखेगा, तभी आप डिसिप्लिन के साथ में अपना काम करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग सिर्फ 2% लोग ही बगैर किसी निगरानी के काम कर सकते हैं, और इन्हीं लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। इसलिए खुद को भी दूसरों के रोल मॉडल के रूप में देखें। अपने काम और अपने व्यवहार के पैमाने ऊंचे रखें। हमेशा अपने काम को थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, थोड़ी ज़्यादा देर तक करें। अपनी सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी नज़रों में अपनी छवि को सुधारें। आप किस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, इन्हीं चीज़ों से आप अपनी नज़रों में अपनी छवि बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसके लिए अपने विचारों पर काबू करें। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। खुद का आत्म गौरव बढ़ाएं, खुद से पॉजिटिव बातें करें। खुद के अंदर डर या डाउट आए तो खुद से लगातार ये कहते रहें, मैं ये कर सकता हूँ। अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करना बंद कर दें और आशावादी बनें। याद रखें, हर प्रॉब्लम, हर स्थिति में कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, उसे खोजने का प्रयास करें। लाइफ में अगर किसी तरह की कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से सबक लें। उस परेशानी में कौन सी अच्छाई छुपी है उसे खोजें। हर मुश्किल, हर समस्या का समाधान तलाश करें। उस परेशानी के लिए दोष या शिकायत ना करें। उस परेशानी के लिए दोष या शिकायत करने के बजाय अपने कर्म पे ध्यान दें। खुद से उस सिचुएशन में सवाल करें कि क्या समाधान हो सकता है, इस समस्या में और क्या कर सकते हैं। हमेशा अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते रहें कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। खुद को ज़्यादा एकाग्र और ऊर्जावान बनाएं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में लिमिटेड ऊर्जा होती है, इसीलिए उस ऊर्जा को सही कार्यों में लगाना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय में हम पूरे एफर्ट्स के साथ में काम कर पाते हैं। इसके लिए आपको ये पहचानना होगा कि वो कौन सा समय है, सुबह का, दोपहर का, शाम का या फिर रात का। ज़्यादातर हम किसी काम में टाल मटोल थकान की वजह से भी करते हैं। जब भी ज़्यादा थकावट महसूस करें या फिर आपको काम बोझ लगे तो उस वक्त खुद को रोक लें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप थके होंगे आपके काम की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी और उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें, सही पौष्टिक खान पान रखें, नियमित व्यायाम करें, टहलने जाएं, अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए अपने परिवार के साथ में समय बिताएं, वीकेंड्स में भरपूर नींद लें, सप्ताह के एक दिन काम ना करें, पूरी छुट्टी लें और घूमने जाएं। ऊर्जा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम को शुरू करते वक्त आप जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और ज़्यादा सही से काम को कर पाएंगे। एक बार जब आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू कर दें तो फिर उसके पूरे होने तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसे करते रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। इसे एक एग्ज़ाम मानते हुए ये देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी काम को पूरा करने का फैसला ले सकता है और फिर उस पर अमल भी कर सकता है। एक बार जब आप शुरू कर दें तो फिर काम को पूरा होने तक ना रुकें। ब्रेंट ट्रेसी के द्वारा किताब में बताए गए इन सिद्धांतों का हर दिन अभ्यास करें। ये तब तक करें जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं।